नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया, बिना लाइसेंस के अगर आपके पास कोई भी हथियार बरामद होता है तो क्या सजा होगी और किस सेक्शन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करता हूं आज का। कई बार हमने देखा है कि कई लोगों के पास इलीगल आर्म्स पकड़े जाते हैं। जैसे कई लोग पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं कि भैया इस व्यक्ति के पास से चाकू, बटनदार चाकू या देसी कट्टा बरामद हुआ है। उस एवज में पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी तरह का कोई भी हथियार यानी बंदूक, देसी कट्टा या एम्यूनिशन यानी गोलियां बरामद अगर होती हैं और उस व्यक्ति के पास उस देसी हो या कंट्री मेड हो या फिर विदेशी पिस्टल हो, अगर उस व्यक्ति के पास जिसके पास ये चीजें मिली हैं, अगर उसके पास उसका लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का केस बनता है। ये तो पिस्टल के ऊपर था। साथ ही साथ 25 आर्म्स एक्ट का केस जो है आपका बकायदा चाकू मिलने पर भी बनाया जा सकता है। अब 25 आर्म्स एक्ट में कई बार हमने ये देखा है कि पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसको 2 दिन 3 दिन थाने में रखा, परंतु ये गलत है। 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी से निकालकर और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना आवश्यक है। अब 25 आर्म्स एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 25 आर्म्स एक्ट में सिंपली जो है 25 आर्म्स एक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस तरह के हथियार बरामद होते हैं जिसका उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो व्यक्ति लायबल है 3 साल तक की सजा के लिए और फाइन के लिए, जो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। ध्यान रखेंगे, पीछे वीडियो में मैंने बताया था सरकारी नौकरी वालों के बारे में। कई बार नौजवान लड़के पिस्टल लेकर घूमते हैं या पिस्टल दिखाने के लिए, रौब झाड़ने के लिए पिस्टल लेकर लगा के चलते हैं, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो मैंने बनाई है कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं और आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि आपका भविष्य बर्बाद हो जाए और कल को ऐसे किसी भी केसेस में आप फंस जाएं या पुलिस आपको बुक कर दे या आप पर कोई केस या मुकदमा चलाया जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो किसी भी हथियार का, तब तक वो हथियार अपने पास ना रखें और ना ही उसका यूज करें। आर्म्स एक्ट में मैंने आपको सजा बता दी कि 3 साल से 7 साल तक की सजा है विद फाइन। 3 साल मिनिमम है, एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक और फाइन किया जा सकता है। अब बात मैं करूंगा कि ये चलाया किसके पास जाता है, किस कोर्ट के पास चलाया जाता है। ये जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल है, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये चलाया जा सकता है। साथ ही साथ चार्जशीट जो इसमें फाइल करने का समय है वो 60 दिन का है। 60 दिन के भीतर पुलिस जो है अपनी तफ्तीश खत्म करके, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट जो है कोर्ट के समक्ष पेश करेगी और करना ही करना है। अगर 60 दिन के अंदर नहीं करती है तो 61वें दिन चाहे तो वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, जो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में अंदर है इन मुकदमों में। अब मैं बात करूं लाइसेंस की। कई बार हमने देखा है कि लोगों के पास लाइसेंस होते हैं और वो पिस्टल या रिवॉल्वर या फिर बंदूक अपने घर में रखते हैं, परंतु कई बार उन व्यक्तियों की गलतियों की वजह से या वो भूलने की वजह से वो लाइसेंस जो है टाइम पर रिन्यू नहीं करवा पाते। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं है
और पुलिस ने कभी भी आपके पास से ऐसी चीजें बरामद कर ली तो आप पर भी 25 आर्म्स एक्ट का केस बनेगा, आप भी जेल जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास लाइसेंस है अगर किसी भी आर्म्स या एम्युनिशंस का, तो आप उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाते रहें, जिससे कि आप पर इस तरह का मुकदमा ना बने और आप इस तरह के मुकदमे से बचें। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो किसी तरह की कोई भी ऐसी जोखिम ना लें, ऐसी चीजें रखने का जिससे कि उनकी नौकरी चली जाए या नौकरी पर बात आ जाए, क्योंकि इस केस में कभी भी हमने ये नहीं देखा कि 24 घंटे या एक दिन 2 दिन में जमानत व्यक्ति की हो जाती है, ऐसा नहीं होता। हमने अक्सर देखा है कई ऐसे जजेस भी होते हैं जो कि अपने जुडिशरी माइंड को या जुडिशियल माइंड को लगा के 2-2 महीने तक खींचते हैं रिकवरी हो जाने के बाद भी, और 2-2 महीने बाद भी बेल देते हैं चार्जशीट फाइल होने के बाद। तो इससे बचें, क्योंकि 48 घंटे अगर आप कस्टडी में रह गए और आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं, अगर आप नहीं बताते अपने ड्यूटी पर कि मैं 48 घंटे पुलिस कस्टडी में रह के आया हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता है तो बकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के साथ साथ आपकी जॉब आपसे छीन ली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मैं हिदायत दूंगा, क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं भारत के अंदर जहां के स्टूडेंट्स इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और लेकर घूमना शौक समझते हैं या पैशन समझते हैं। उन लोगों के लिए मैं खासकर यह हिदायत दूंगा कि ऐसा ना करें, जिससे कि भविष्य आपका बर्बाद हो जाए या भविष्य में चल के कहीं के लिए लायक आप ना रहें या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको एंट्री ना मिले। ये था आर्म्स एक्ट विदाउट लाइसेंस के बारे में, कि अगर आपके पास हथियार कोई भी बरामद होता है और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या सजा होगी, क्या प्रावधान है, किस सेक्शन में आपको जेल भेजा जा सकता है, कितने दिन की सजा हो सकती है, कैसे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब अरेस्ट के बारे में बता दूं, अरेस्ट करने से पहले पुलिस जो है आपको आपकी तलाशी लेती है सरसरी, और तलाशी लेने के बाद जो है वो जब आपसे वो कोई भी बंदूक या पिस्टल या आर्म्स आपसे अगर रिकवर होता है तो बकायदा उसका खाका बना के कोरे पेपर पर, और खाका बना के उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखती है कि बैरल इतने लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतने मोटाई, इसके अलावा जो पिस्टल का बाट होता है उस बाट का डिजाइन बनाती है, उसके ऊपर कुछ लिखा है नहीं लिखा उस मार्क को लिखती है, उसके अलावा बाट की कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, एनिमेशन अगर पकड़े गए आपके पास से यानी गोलियां पकड़ी गई तो उस गोलियों के बारे में पूरा बकायदा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि इतने गोली आप की तरफ से बरामद हुए, आपसे बरामद हुए, और उन गोलियों में से इतने गोली जो है जिंदा कारतूस हैं, और उनकी भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं पेज पर रख के। अब अरेस्ट होने के बाद जब ये रिकवर हो जाता है आपके पास से, तो इसको एफएसएल भेजा जाता है पिस्टल को। एफएसएल वाले उस पिस्टल के द्वारा जो एनिमेशन 1 भेजा जाता है उनके पास, उस एनिमेशन को उस पिस्टल में लगा के चेक करते हैं कि क्या इससे फायर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ऐसा कोई पिस्टल, देसी कट्टा या रिवॉल्वर या पिस्टल आपसे बरामद होता है जो कि फायर यानी यूजेबल नहीं है और फायर नहीं हो सकता, तो उस एवज में आपके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट नहीं लगता, इवन आप बरी हो जाएंगे। इवन कई बार हमने देखा है कि लोग एयर गन लेके घूमते हैं, जो बलून फोड़ने वाला गन होता है या चिड़िया मारने वाला है, शिकार करने वाला गन होता है, एयर गन्स होते हैं मैक्सिमम, वो एयर गन लेकर घूमते हैं। तो एयर गन जो रखना है, एयर गन जो रखते हैं, वो एयर गन जो है वो आर्म्स एक्ट में नहीं दिए गए हैं, इसलिए वो आर्म्स एक्ट से बाहर हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास आर्म्स एक्ट में या पुलिस जो है किसी को बंद करती है या किसी को अरेस्ट करती है और उसके पास से एयर गन्स मिलते हैं, तो वो जुर्म में नहीं आता आर्म्स एक्ट के। परंतु आर्म्स एक्ट में ना जाके पुलिस अगर चाहे तो आप पर कार्रवाई कर सकती है भय बनाने का, यानी समाज में एक भय उत्पन्न करने के दृश्य से आपने ये जो है अपने पास रखा और लोगों को दिखाया, जिससे लोग भयभीत हुए। तो इन सब चीजों से बचें, इन चीजों को ना करें जिससे कि आपका भविष्य बर्बाद ना हो, और ना ही अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आपकी जॉब जाए। ये पूरा आर्म्स एक्ट के ऊपर था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज
लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दे पाऊं। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट, आज आपसे फिर से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।